Hello students, today we are going to start new topic, new unit, the D block elements. तो we will do general introduction, कुछ इंट्रोडक्शन करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो देखते हैं कि क्या है डी ब्लॉक एलिमेंट की इंट्रोडक्शन। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स, द डी ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल कंटेन द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3 to 12। बोलता है कि जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट है ये कहाँ से कहाँ तक है, ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक है। विच द डी ऑर्बिटल प्रोग्रेसिवली फील्ड इन ईच ऑफ द फॉर लॉन्ग पीरियड्स। बोलते कि इनमें जो डी ऑर्बिटल होती है, जो एलिमेंट्स होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट में, इन्हें डी ब्लॉक की जो डी ऑर्बिटल होती है वो फील्ड होती है इसमें। अब डी ब्लॉक के साथ साथ थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं एफ ब्लॉक की। एफ ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट इन विच द F4 एंड F5 ऑर्बिटल्स आर प्रोग्रेसिवली फील्ड। देखो एफ ब्लॉक में हमारी F5 एंड F4 एंड F5 ऑर्बिटल्स वो क्या होती है, फील्ड होती है। दे आर प्लेस्ड इन द सेपरेट पैनल एट द बॉटम ऑफ पीरियोडिक टेबल। जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनको हमने पीरियोडिक टेबल के सेपरेट करके नीचे रखा हुआ है, ठीक है। द नेम ट्रांजिशन मेटल and inner transition metal often used to refer the elements of the D and F block। अब देखो जो हमारे D ब्लॉक के एलिमेंट हैं, D ब्लॉक के एलिमेंट हैं, इनको हम ट्रांजिशन मेटल भी बोलते हैं, और जो हमारे F ब्लॉक के एलिमेंट हैं उनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। तो मेन क्या है यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक पीरियोडिक टेबल दिया गया है। इसमें पीरियोडिक टेबल में हम समझते हैं कि किस तरह से हम सबसे पहले ग्रुप्स और पीरियड का पता होना चाहिए कि किस तरह से कौन कौन से ग्रुप्स हैं, कौन कौन से हमारे पीरियड्स हैं और कौन कौन से ब्लॉक्स हैं। अगर हम इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर देखें 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारे 7 क्या है, ये 7 हमारे ग्रुप्स हैं, ठीक है। 7 ग्रुप्स हैं और हमारे पीरियड कितने हैं, टोटल अगर देखें 18 पीरियड्स हैं, ठीक है। 7 ग्रुप एंड 18 पीरियड्स। तो हमारे ग्रुप हैं कितने, 7, पीरियड हमारे हो गए 18। अगर हम देखें कि ब्लॉक्स, अगर हम ब्लॉक्स की बात करें तो यहाँ पे हमारे एक हमारा एस ब्लॉक आ जाता है, ठीक, ये हमारा पी ब्लॉक आ जाता है, एस और पी ब्लॉक। अब एस और पी ब्लॉक के बीच जो सेंटर में जो बीच में है उसको हम क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक, और नीचे वाला जो हमारा वो क्या है, एफ ब्लॉक, समझे। तो ये हमारे ब्लॉक्स हैं, ग्रुप्स हैं और पीरियड्स हैं। तो अब हम डी ब्लॉक की ही ज़्यादा बात करेंगे, उसी के बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देखेंगे। डी ब्लॉक्स किस तरह से अरेंज है यहाँ पे। तो हमारे डी ब्लॉक को अगर हम देखें, दे आर द मेनली 4 सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स। जो डी ब्लॉक है जिनको हम ट्रांजिशन मेटल्स भी बोल सकते हैं, इनकी 4 सीरीज हैं, ठीक है। 4 सीरीज कौन कौन सी, 3D सीरीज स्कैंडियम टू जिंक, 4D सीरीज, 5D सीरीज, ठीक है, और 6D सीरीज, और एक सीरीज है वो अभी इनकम्प्लीट है, उनकी इनकम्प्लीट नहीं समझो, वो रदरफोर्डियम से हमारी रदरफोर्डियम से कॉपर्निकस तक है, ठीक है। तो अगर हम इसको पीरियोडिक टेबल में देखें, पीरियोडिक टेबल में देखते हैं तो यहाँ पे जो हमारा फोर्थ पीरियड है ये क्या है, हमारी 3D सीरीज के एलिमेंट है। यहाँ से देखें ये 3D सीरीज के एलिमेंट है, ठीक है। जो 5D है ये हमारे 4D सीरीज के एलिमेंट है, और जो हमारे 6D है ये 5D के एलिमेंट है, और जो हमारा 7D है वो 6D सीरीज के एलिमेंट है, ठीक है। तो इनको हमें याद रखना है कि कौन कौन सी सीरीज के कौन कौन से एलिमेंट हैं। फिलहाल आपको थोड़ा सा
इनके इंट्रोडक्शन के बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, अब अगर हम नीचे देखें, पीरियोडिक टेबल के नीचे 2 सीरीज दी है, तो 2 सीरीज ऑफ इनर ट्रांजिशन मेटल, ठीक है, कौन सी, 4F एंड 5F सीरीज, ठीक है। इनको हम लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज भी बोलते हैं, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। ये हमारे नीचे पीरियोडिक टेबल के नीचे रखी है, तो ये हमारी लैंथेनिंग और एक्टिनिंग सीरीज है, 2 सीरीज लैंथेनाइड की और एक्टिनाइड सीरीज है। तो इनको हम बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल हम 3D की इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। 3D नहीं, डी जो ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट हैं, उनकी हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। तो अब क्या बोल रहे हैं कि originally the name transition metal was derived from the fact that their chemical property were the transition between those S and P block। बोलते कि इनका नाम ट्रांजिशन मेटल क्यों दिया गया है, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है, क्योंकि इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बीच में आती है, ठीक है। जो हमारा एस ब्लॉक के एलिमेंट है, ये हमारे एस ब्लॉक के एलिमेंट है, और ये पी ब्लॉक के एलिमेंट है। तो जो ट्रांजिशन मेटल इसलिए नाम है क्योंकि पी ब्लॉक के एलिमेंट है, इनके पास जो प्रॉपर्टी है वो एस ब्लॉक की भी है और पी ब्लॉक की भी प्रॉपर्टीज़ है, इसलिए इनको क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कैटेगरी में रखा गया है, इसलिए इन दोनों के बीच इनको प्लेस किया गया है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आईपैक ट्रांजिशन मेटल, देखो आईपैक जो है उन्होंने ट्रांजिशन मेटल को कैसे डिफाइन किया गया है। उन्होंने डिफाइन किया है एज द मेटल विच हैव इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल, वो वाले एलिमेंट्स या वो वाले एटम जिनके पास क्या है, डी ऑर्बिटल क्या है, इनकम्प्लीट होगी, आइदर इन द न्यूट्रल एटम और इन द आयन, चाहे वो एटम न्यूट्रल हो उसका, चाहे वो आयनिक फॉर्म में होगा, उसकी डी ऑर्बिटल होती है वो इनकम्प्लीट होनी चाहिए। हमें पता है कि मान लो कि ये हमारी डी ऑर्बिटल है, ठीक है, तो डी ऑर्बिट में हमें पता है, डी ऑर्बिट में हमें पता है कि 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है। तो 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं डी ऑर्बिटर में, लेकिन अगर हमारी डी ऑर्बिटर में 10 की बजाय 9 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है, 10 की, मान लो कि ये हमारी डी ऑर्बिटर यहाँ पे हम बनाते हैं, 10 की जगह 9 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 7 आएंगे, 6 आएंगे, 0 से लेके 9 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तब हम उनको क्या बोलेंगे कि वो एलिमेंट्स क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ट्रांजिशन मेटल हो सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, इनकी डी ऑर्बिटल में 0 से लेके अगर 9 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एटम नहीं बोल रहे, सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 0 से लेके 9 इलेक्ट्रॉन होंगे, तब हम क्या बोलेंगे कि ये वाले हमारे मेटल्स हैं या एलिमेंट्स हैं, ये कौन से होंगे, ट्रांजिशन मेटल्स होंगे, ठीक है, चाहे वो न्यूट्रल एटम है, चाहे वो आयन फॉर्म है, ठीक है। अब देखो जो बोलते हैं जिंक, कैडमियम, मर्करी ऑफ द ग्रुप हैव फुल 10 डी ऑर्बिटल, बोलते हैं इनके पास तो ऑर्बिटल है, जो ये वाले एलिमेंट्स हैं हमारे, ये वाले जिंक, कैडमियम, मर्करी, इनकी तो जो ऑर्बिटल है उसके पास क्या है, फुल्ली कम्प्लीटली 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं एट देयर ग्राउंड स्टेट एज वेल इन देयर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, इनके पास 10 इलेक्ट्रॉन, दे आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन मेटल, इनको हम ट्रांजिशन मेटल नहीं बोलते, ये याद रखना है अपने। जिंक, कैडमियम, मर्करी को हम ट्रांजिशन मेटल में इंक्लूड नहीं करते, लेकिन इनको हमने ट्रांजिशन मेटल के साथ पढ़ा जाता है। हाउएवर बीइंग द एंड मेंबर ऑफ 3D, 4D, 5D ट्रांजिशन सीरीज रिस्पेक्टिवली, देयर केमिस्ट्री स्टडी अलॉन्ग विद द केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन मेटल, बोलते हैं कि इनको हम क्या है, 3D के साथ 4D और 5D सीरीज के साथ ये एलिमेंट क्या है, इंक्लूडेड है, ठीक है, ये एलिमेंट उनके साथ रहते हैं, तो इसके लिए हमें ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ साथ इनको भी हमें स्टडी करना पड़ता है, ठीक है। तो
इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि जिंक, कैडमियम, मर्करी को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ट्रांजिशन मेटल्स में इंक्लूड नहीं करते। तो बोलते हैं कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल के प्रेजेंस की वजह से ट्रांजिशन एलिमेंट है वो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट से अलग हैं। उस तरह एफ ऑर्बिटल की प्रेजेंस से जो हमारे इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो अदर एलिमेंट से क्या है, अलग है, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट से अलग है। हेंस द ट्रांजिशन एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड आर स्टडीड सेपरेटली। ट्रांजिशन एलिमेंट्स और उसके कंपाउंड को हम अलग अलग स्टडी करते हैं। However, usually the theory valence shell as applied to non-transition element। देखो वैलेंस शेल थ्योरी है वो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट के ऊपर अप्लाई की जाती है एंड सक्सेसफुली अप्लाइड टू द ट्रांजिशन मेटल्स। और वैलेंस शेल थ्योरी है वो सक्सेसफुली हम ट्रांजिशन मेटल के ऊपर भी क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। द वेरियस प्रीशियस मेटल्स सच एज सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम, वो सारे किस में हम पढ़ते हैं, ट्रांजिशन मेटल में पढ़ते हैं। वो उसी तरह इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंट मेटल कौन कौन से हैं, आयरन, कॉपर, टीन, जो कि इंडस्ट्री में इंपॉर्टेंट है, इनको भी हम ट्रांजिशन मेटल सीरीज में पढ़ते हैं। ठीक है, अब इनकी पोजीशन के बारे में जो हम मेन पढ़ रहे थे कि इनकी पोजीशन कैसी है इनकी, तो पोजीशन क्या है, पोजीशन इज द डी ब्लॉक ऑक्यूपाई द लार्ज मिडल सेक्शन ऑफ द पीरियोडिक टेबल फ्लैंक बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक। जो हमारे डी ब्लॉक है वो किसके बीच है, एस एंड पी ब्लॉक के बीच मौजूद है। ठीक है, डी ब्लॉक, द डी ब्लॉक और द प्लंटीमेट एनर्जी लेवल ऑफ द एटम receive the electron give rise to the 4 रो ऑफ द ट्रांजिशन मेटल। कौन कौन सी, बोलते कि जो हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट है वो प्लंटीमेट एनर्जी लेवल ऑफ एटम्स रिसीव द इलेक्ट्रॉन रिसीव करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, ये 3D 4D 5D एंड 6D सीरीज में इनको क्या किया गया है, कैटेगराइज किया गया है, 4 अलग अलग सीरीज में कैटेगराइज किया गया है। तो ये थी हमारी इंट्रोडक्शन की थी डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। तो कल हम इसके बारे में और स्टडी करेंगे। तो थैंक यू, हैव ए गुड डे।